परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी साहब, परम आदरणीय मंत्री जी भारत सरकार श्रीमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, सम्मानीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव तरुण कपूर जी, मेरे साथी और मित्र शैलेंद्र अग्रवाल जी, विभिन्न राज्यों से आए हुए मेहमानगण, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से पधारे हुए मेहमान, अन्य समस्त मेहमानगण, मीडिया से पधारेगण साथी, दोस्तों और देश के विभिन्न इलाकों से आए हुए मेरे किसान बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपका इस संगोष्ठी में, इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं, आदर करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इससे हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई है। बहनों और भाइयों, जैसा आप जानते हैं, राजस्थान की जो जलवायु है, जो स्थिति है, वो हमसे छुपी हुई नहीं है। आज हम देश के सबसे बड़े राज्य का गौरव प्राप्त करते हैं। 5% जनसंख्या भी हम हैं, लेकिन जल हमारे पास सिर्फ 1%, 1.1% ही उपलब्ध है, जो हमारी सबसे बड़ी कमी है। राजस्थान को अक्सर लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बहुत गर्मी हम महसूस करते हैं, सतही जल की बहुत कमी है खास तौर से। तो मुख्य तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो कृषि पर निर्भरता, मैं नहीं कहूँगा कि है, कृषि पर जो निर्भरता थी वो बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन हमने उसमें बहुत बदलाव लाए हैं। तो हमारे सामने जो मुख्य चुनौती थी वो ये थी कि किस प्रकार हम जो हमारा कम पानी है उससे हम कैसे गुणवत्ता की फसल पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करें। तो सबसे पहला विचार जो आया कि जो हमारी परंपरागत सिंचाई की जो पद्धति है, मेरे किसान भाई बहन सब जानते हैं कि जो हम जिसको फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, पारंपरिक सिंचाई जिसको कहते हैं, उसकी क्षमता बहुत कम होती है। वो 40 से 50% मैक्सिमम होती है। फिर हम जो खुली चैनल से सिंचाई करते हैं उससे थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह से जो करते हैं। उसके बाद भाइयों, आपको ध्यान होगा 15-20 साल पहले फव्वारा सिंचाई जब आई थी, उससे भी हमारी सिंचाई की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ी और हम 70% पहुंच गए। लेकिन अब जो नई पद्धति चली है बूंद बूंद सिंचाई, उससे हम 95% यानी 95% तक हम उसकी क्षमता को ला सकते हैं, पानी की उपयोगिता क्षमता को। तो राज्य सरकार का एक हमेशा ये उद्देश्य रहा कि हम किस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से और बूंद बूंद सिंचाई से इसको इस्तेमाल करके हम अपनी एफिशिएंसी को 90% तक लाएं। इसमें जो पिछले 4-5 साल में हमने कार्यक्रम चलाए, इसका बहुत अच्छे इसके परिणाम आए। हमारा सिंचाई का एरिया जो ड्रिप इरिगेशन में बढ़ता गया, स्प्रिंकलर में बढ़ता गया, यहाँ तक कि फव्वारा पद्धति में तो आज राजस्थान पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 80,000 हेक्टेयर हम ड्रिप इरिगेशन के अंदर ला चुके हैं और इस साल का हमारा टारगेट 20,000 का है। तो अगले साल हम जब 1 लाख हेक्टेयर को राजस्थान को ड्रिप इरिगेशन में ले आएंगे तो राजस्थान ड्रिप इरिगेशन में भी पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, बहुत सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए, तो उद्यानिकी विभाग ने जो कार्यक्रम थोड़े से किए, उनको थोड़ा सा आपको एक बार आभास कराना चाहता हूं। आप बहुत सारे किसान भाई उनसे जुड़े हुए हैं। लगभग 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में एक टिश्यू कल्चर लैब, जिसमें खजूर के पौधे अब राजस्थान में लगने लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि इस साल पहली फसल जो हमने 500 हेक्टेयर के राजस्थान सरकार के जो फार्म थे वहाँ लगाए, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट उनके आए और वो खजूर मीठे भी थे, खट्टे भी थे, जैसे अपन चाहते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जैसे आते हैं, सऊदी अरबिया से आते हैं, क्वालिटी में उनके बराबर ही आ पाए थे। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए तो इजराइल के सहयोग से हमने 3 एक्सीलेंस सेंटर राजस्थान में स्थापित कर रहे हैं। एक सेंटर जो सगरा भोज का जैसलमेर में आने वाला है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अभी कृषकों के साथ एक इजराइल भ्रमण किया गया था। राजस्थान के जो बहुत ही अच्छे काश्तकार, प्रगतिशील किसान हैं, उनके 15-16 का एक दल पूरा इजराइल को देख के आया, वहाँ की टेक्नोलॉजी को देख के आया। उनसे वो बहुत प्रभावित हुए और उन सबको देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पधारे। फिर उन्होंने हमें आदेश दिए, तो अभी लगभग हफ्ते भर पहले ही उन्होंने फर्टिगेशन और ऑटोमेशन पर एक नेशनल सेमिनार की। उसके बहुत अच्छे सर परिणाम आए हैं, बहुत लोगों का विश्वास जगा है। बहुत सारे काश्तकार ये चाहते हैं कि अब ये नई तकनीकों से वो जुड़ें तो हम राजस्थान का भविष्य बदल सकते हैं। और एक कार्यक्रम जो जिसके बारे में आज आपको बताना है, सोलर पंप कार्यक्रम, जिसमें ज़्यादातर किसान भाई जो आज आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं,
ये वो हैं जिनको स्वीकृतियाँ दी जाएंगी, जो आज ये निर्णय लेंगे कि बहुत सारी कंपनी, जो 14 कंपनियां हमने लिस्ट करी हैं, जो छांटी हैं, उनमें से कौन सा पंप, कौन सी कैटेगरी का एसी लेना है कि डीसी लेना है, ये सब बारे में आज आपको जानकारी देंगे और आप चयन करेंगे कि आपको कौन सा पंप अच्छा लगता है। तो भाइयों, ये टिश्यू कल्चर लैब जो जोधपुर में है, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार की ये लैब है। ये वर्ल्ड क्लास लैब है। माननीय मंत्री जी, भारत सरकार को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कभी आप समय निकाल सकें, सर एक बार जोधपुर में आप इसको जरूर देखें। इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में नहीं, राजस्थान में नहीं, हम भारत में क्या कर सकते हैं। हमारे लोग मिलकर के अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो हम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बीकानेर में, ये देखें पहला फोटो जो है, किस प्रकार ये प्लांट लगाया जाता है। उसके बाद ये छोटी फॉर्म में आया है, ये बड़ी फॉर्म में आया है, और ये लास्ट जो है ये राजस्थान के खेत में जो लगा हुआ है, जैसलमेर और बीकानेर में, लास्ट फोटो ये उसका है। ये सर, ये खजूर, हमारे राजस्थान के पेड़ों में जो खजूर आया है, ये उसका चित्र है। तो दोस्तों, बिजली और पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या। पानी का मैंने आपको बताया, बिजली के बारे में भी स्थिति दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, लेकिन हमारे सामने ये समस्या थी कि हम इन दोनों को मिलाकर के इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कोई समाधान दें जो परंपरागत बिजली से हटकर हो, बड़े पैमाने पर हो। हमने 3-4 साल पहले 14 पंप, 32 पंप और 50 पंप की हम बात करते थे, तो मन में ये विचार आया कि इसको अगर इस कार्यक्रम को इतना छोटा रखेंगे तो जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट, हम वो परिणाम नहीं ले पाएंगे। तो ये बड़े पैमाने पर हो और दूर दराज के इलाकों में हो, खासतौर से ऐसे इलाकों में हो जहां हम बिजली अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो इन 3 चीजों को ध्येय बना करके हमने एक स्कीम बनाई, जिसको हमने सोलर पंप कार्यक्रम का नाम दिया। तो सर, हमने सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग, खेत के आसपास या वर्षा का पानी या नहरों का पानी, जहां से भी पानी का स्रोत मिले, उसको हम सबसे पहले उसका संरक्षण करें। उस पानी को हम इकट्ठा करके एक साथ रखें। उस पानी को हम सोलर पंप के माध्यम से उसको उठाएं, सौर ऊर्जा से उस पंप को चलाएं, और उस पानी को खेत में यूं ही नहीं जाने दें, बाढ़ की तरह नहीं जाने दें। उस पानी को भी हम स्प्रिंकलर और ड्रिप के माध्यम से, फव्वारा पद्धति से, बूंद बूंद पद्धति से उस पानी को आगे ले जाएं। तो ये 3 चीजों को हमने मिला करके इस कार्यक्रम को बनाया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब एक चौथा बिंदु जोड़ा है, फर्टिगेशन और ऑटोमेशन। यानी पेड़ों के लिए जो पानी की हम क्षमता अच्छी बढ़ाना चाहते हैं, उसके अलावा जो हम खाद देते हैं, पेड़ों को जो खाद देते हैं, वो भी उतनी दें जितनी उसकी आवश्यकता है। अभी हम जो फेंक कर और दूसरी तरीके से खाद देते हैं, उसकी 30 से 40% से ज़्यादा क्षमता नहीं आती है। लेकिन फर्टिगेशन और ऑटोगेशन के माध्यम से हम 90 से 95% क्षमता वहाँ भी ला सकते हैं। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले वो कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों, सोलर पंप कार्यक्रम के बारे में ये एक मॉडल मैंने बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल है। ऐसे 14 पैनल यहाँ लगे होते हैं। आपने बाहर डेमोन्स्ट्रेशन आपको देखना है। ये अपना पानी का सोर्स है, जिससे सोलर पंप से एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है, वो इस पंप को चलाती है। पंप अपना पानी लाता है और वो खेत में ड्रिप के माध्यम से, इसको स्प्रिंकलर के माध्यम से इसको यहाँ फैला देता है। तो सौर पंप ऊर्जा के जो हमारे उद्देश्य थे, सबसे पहला था भाई सिंचाई के क्षेत्रफल को हम किसी तरह बढ़ाएं, क्योंकि राजस्थान में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमारा क्षेत्रफल जो सिंचाई में आना चाहिए, उसमें एक स्टैंड स्टिल, उसमें एक ठहराव सा आ गया था, वो रुक गया था। तो इस क्षेत्र को हम किस प्रकार बढ़ाएं, हम कैसे आपकी उत्पादकता जो बढ़े। पहले 1 हेक्टेयर में अगर मान लीजिए हम 1 टन अनाज लेते थे, 1 टन अगर कोई उपज लेते थे, कैसे इसको 1.5 टन पे लाएं, 2 टन पे लाएं, इस तरीके का विचार हुआ। अभी तक हम सोच रहे हैं गेहूं, जौ, बाजरा, चना, बस यही करते रहें, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि किस प्रकार आप ऐसी फसलें उगाओ जिससे अधिक मूल्य की फसलें हो, जिससे अधिक आय हो। और हम केवल अपने आप को राजस्थान तक ही सीमित नहीं रखें, हम राजस्थान से बाहर निकलें, अपनी फसल को बाहर ले जाएं। और जैसा कि इजराइल में किसान भाइयों ने देखा था, वहाँ की इकोनॉमी इस प्रकार विकसित हो रही है, इस तरह बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण है एक्सपोर्ट। चाहे वो फूल उगाएं, चाहे वो बगीचे लगाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो उपज है, वो जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक अपन जिसको फसल कहते हैं, उससे वो दूर हट करके गैर पारंपरिक की तरफ जब गए हैं, तब उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरी है। तो वो हम राजस्थान की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम किस प्रकार इसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक बात विचार में थी। इसमें हमारी निर्भरता विद्युत पर बिल्कुल खत्म हो जाती है, कोई इसमें खर्चा नहीं है। सोलर पावर पंप पे, सोलर पंप पे लंबा जीवन काल है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुझसे पूछ रहे थे कि कितने साल तक ये सिस्टम चल सकता है। तो सर, भारत सरकार ने इसके बहुत बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। आज अगर मान लीजिए किसी
सोलर पैनल की क्षमता 100 माने अपन, तो 10 साल में वो 10% से ज़्यादा नहीं घटनी चाहिए, यानी 10 साल बाद वो 90% रहेगा, उसके अगले 10 साल में वो 80% रहना चाहिए। हमने भारत सरकार की ये मान्यता मानते हुए हमने पहले से ही 3000 वाट की जगह जैसे हम उसको 3200 वाट का सोलर देते हैं, तो 20 साल बाद भी ये 3200 वाला पैनल 2800 से कम पे नहीं जाएगा। इस प्रकार का हमने इसमें निश्चितता की है। बहुत भरोसेमंद है, लगातार इसका संचालन हो सकता है, उपयोग में बहुत सरल है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। किसान भाइयों, 2 तरीके के जैसे आपने देखे होंगे, आप चाहें तो पैनल को अपने हाथ से चला सकते हैं, आपको हाथ से नहीं चलाना चाहे, राज्य सरकार ने ये इंतजाम किया है कि आप उसको ऑटो ट्रैकर वाला भी ले सकते हैं, जो सूर्य की दिशा को देखकर अपने आप ही सोलर पैनल की दिशा को बदल लेगा। तो जो आपकी पसंद हो, सब पसंदों का इंतजाम किया गया है। इसका संधारण बहुत आसान है, पर्यावरण मित्र है, इसकी कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसमें किसी प्रकार का हम ऐसी कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं जिससे पर्यावरण खराब हो रहा हो। वास्तव में तो हम पर्यावरण को उल्टा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम डीजल पंप वहाँ से हट रहा है, बिजली में भी जहाँ भी हम बिजली पैदा कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण खराब हो रहा है, उस सब की बचत से सौर ऊर्जा पंप वातावरण में उल्टा एडिशन कर रही है, उल्टा उसमें बढ़ावा दे रही है कि पर्यावरण को हम और स्वच्छ कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बननी चाहिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं बनने दे रहे हैं, उतनी हम बचत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप लोग जो परेशान रहते हैं कि रात में जो बिजली मिलती है तो सांप बिच्छू वगैरह जो डर हैं, कई गाँव में मैं गया हूँ, बहुत से किसान भाइयों ने मुझे बताया है कि साहब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे रात को जो बिजली देते थे उससे हम बच गए। अब दिन में हम बिजली देते हैं, दिन में हमारा बच्चा ही उसको काम में ले लेता है, हमारी पत्नी जो है वो भी पंप को चला सकती है, लेकिन रात को तो खुद मुझे ही जाना पड़ता था। इस प्रकार पूरे परिवार का एक सामंजस्य बैठने में इसने बहुत इसमें हेल्प की है। और कार्बन साख जो मैं कह रहा था, कार्बन क्रेडिट जिसको बोलते हैं, ये एक अलग इशू है, इस पर एक अलग इंटरनेशनल सेमिनार होनी चाहिए। मैं अपने मित्र तरुण कपूर जी से निवेदन करूंगा कि MNRE इसको स्पॉन्सर करे, क्योंकि सर इसमें ये संभावना है कि कार्बन साख के माध्यम से अगर हम इसको ठीक प्रकार से इस इशू को लें, इस विषय पर विचार करें, तो काफ़ी जो कीमत सोलर पंप की है, अगर हम इंटरनेशनल एजेंसी से बात करके कार्बन साख ले लें तो उस कीमत को हम कम कर सकते हैं, हमें इसका पैसा वापस मिल सकता है। तो आज जो हम सोच रहे हैं कि 86% जो हम अनुदान दे रहे हैं, इस अनुदान को हम घटा करके 30-35% कर सकते हैं, बाकी पैसा कार्बन साख से आ सकता है। तो ये बड़े पैमाने पर हमने योजना की शुरुआत की। 2011-12 में हमने 33 जिलों में से, क्योंकि हम भी थोड़े शुरू में डरे हुए थे, स्कीम बनी थी, हमें मालूम नहीं था हम इसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमने केवल 14 जिलों का पहले ऐसे जिले चूज़ किए, ऐसे जिले छांटे, लेकिन 12-13 में हमारा विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया और हम बिल्कुल तैयार हो गए। सारे जिलों में हमने ये योजना एक साथ लागू कर दी और करीब 4000 से 4500 पंप सेट जो है वो उस ईयर के दौरान, उस साल के दौरान हमने लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही हम पर मेहरबानी की, उन्होंने अब ये अपने बजट में ये घोषणा कर दी है कि, और माननीय मंत्री जी आपका मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी भारत सरकार में प्लानिंग कमीशन ने एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन मुझसे करवाया था, वहाँ भारत सरकार के सचिवों को उन्होंने निमंत्रण दिया था, 5-6 डिपार्टमेंट से सब लोग आए थे, उनको 1.5-2 घंटे का मैंने प्रेजेंटेशन दिया है और ये विश्वास जगाया कि 10,000 का प्लानिंग कमीशन हमारा ये प्रपोजल जो है इसको मान लेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें और जोर पुरजोर लगा करके ये हमें किसी भी प्रकार से आप इसकी स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें। भाइयों बहनों, सोलर वाटर पंप मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एक 2200 वाट का है, एक 3000 वाट का है, और ये लगभग 250-225 फीट की गहराई तक से पानी निकाल सकता है। इसकी कीमत जो है वो 4.5 लाख से लेकर के 5.5 लाख रुपए के बीच में है। भारत सरकार ने हमको जो 3000 वाट पंप की कीमत जो निर्धारित की है वो 5,70,000 रुपये निर्धारित की है। तो 5,70,000 के नीचे नीचे यहाँ मैं राजस्थान के, भारत सरकार के और विदेशों के जो निर्माता है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी जो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन ने जब इसका कंपटीशन किया तो बहुत अच्छी कीमतें उन्होंने अपने को दी हैं। तो ऐसे 14 निर्माताओं का जिनका नाम आगे आएगा, 14 में से आज कुछ लोगों ने स्टॉल बाहर लगाई हुई है, कुछ ने पंप आपको बाहर दिखा रखे हैं, कुछ लोग आपको 1:30 बजे के बाद यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, यहाँ अपने बारे में बताएंगे। तो इस सब के बारे में आपको आज जानकारी दी जाएगी। सर, हमने अब तक 6000 पंप से ज़्यादा लगा दिए हैं, उसके जो फ़ायदे हुए हैं, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि ये फिगर बिल्कुल सही है। MNRE और जो
इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनको इसको स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए। राजस्थान में आकर के उनके लिए खुला क्षेत्र है, पूरे राजस्थान में वो कहीं भी जाएं, किसी भी जिले में जाएं, देखें और देखें कि हम जो बता रहे हैं इंटरनेशनली ये फिगर करेक्ट हैं या नहीं है। हमने 12 से 15 मेगावाट पिछले जो पंप लगाए हैं उनसे, सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं 50 मेगावाट का 100 मेगावाट का अगर अपन एक ही जगह लगाते हैं प्लांट तो वो सेंट्रलाइज्ड है, उसको लगाना आसान है, टेक्नोलॉजी उसकी नोन है। लेकिन अगर हम सोलर पंप के माध्यम से 1 मेगावाट भी लगाते हैं तो वो कंसंट्रेटेड या सेंट्रलाइज फॉर्म के 100 मेगावाट के बराबर है, क्योंकि हमें 3-3 किलोवाट 3000 जगह लगाने हैं, तब जाकर के हमें 1 मेगावाट मिलेगा। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, जो किसान भाइयों और बहनों के सहयोग से जिसको हम चला पाए हैं, इस डिसेंट्रलाइज कार्यक्रम को, विकेंद्रीकृत कार्यक्रम को, इसको हम बिल्कुल भी इसकी तुलना जो केंद्रीय कार्यक्रम है उससे नहीं करें। 100 मेगावाट का प्लांट 50 मेगावाट के प्लांट की तुलना हम कभी भी इस मेगावाट से नहीं करें, क्योंकि ये हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। 3480 लगभग 3500 किलो कार्बन का उत्सर्जन हमने कम किया है। 12000 हेक्टेयर भूमि अलग से किसानों की भूमि जो है सोलर वाटर पंप से उसका फायदा हुआ है। इस प्रकार ये सारे फिगर जो हैं मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी विस्तृत रूप से आपसे नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कि 24 लाख लीटर डीजल इसकी बचत इन 6000 पंपों के माध्यम से हुई है। और 10,000 पंपों की अगर स्थापना और हो जाएगी तो 30 मेगावाट पावर सोलर एनर्जी के माध्यम से दे पाएंगे। ये आप देखिए सबमर्सिबल पंप है सोलर का, जिसको पॉली हाउस में ड्रिप से मक्का का उत्पादन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो झोंपड़ी जैसी अपने को दिख रही है ये पॉली हाउस है, बाहर सोलर पंप लगा हुआ है। ये देख रहे हैं आप मक्का पैदा हो रही है। मुझे कल बताया गया बाहर से कुछ मेहमान आए हुए हैं, वो इस गांव में गए थे। ये 10-12 दिन का लिया हुआ पहले का फोटो है, लेकिन कल उसमें मक्का आ रही थी और उस मक्का का वो टेस्ट करके आए हैं। वो बताएंगे अपने अनुभव कि उनको कैसा लगा वहां जाकर के। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप के साथ हमने प्लास्टिक का मल्च लगाया हुआ है जिसको मल्च कहते हैं, इसके अंदर ड्रिप है। तो ड्रिप के माध्यम से अगर मान लीजिए अपने को 85% अगर क्षमता मिल रही है तो ये मल्च जो है ये 10% 15% पानी को वाष्प बनने से रोकता है, धूप की गर्मी से बचाता है और पानी अंदर ही अंदर रहता है। ये स्कीम भी बहुत सक्सेसफुल इसके साथ हमने जोड़ दी है। ये सोलर पंप आपको ये बाहर देखने को मिलेगा। ये ऑटो ट्रैकर है। ये जो सज्जन खड़े हैं किसान भाई, इनके ऊपर सर के पास जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये ऑटो ट्रैकर है। ये अपनी एनर्जी खुद लेता है, अपनी ऊर्जा सूरज से खुद लेता है और खुद बाकी के जितने भी पैनल हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उनसे ये चलता है। ये स्थायी जो हमारे पुराने जो सिस्टम लगे हुए थे उनको हमने स्थायी रूप से लगा दिया था, ये घूमने वाले नहीं है। अब सर मैं आपके ध्यान एक खास तौर से इस पर दिलाना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा से अभी राजस्थान में हम सिर्फ पंप का कार्यक्रम चला पाए हैं, लेकिन सर इसमें यदि विचार किया जाए तो 30 दिन में 4, 5, 6 दिन से ज़्यादा हमें उस पंप को चलाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए गेहूं की खेती हो रही है तो 6-6 घंटे अगर पानी दे देते हैं तो 4-5 दिन में एक पानी उसका पूरा हो जाता है। तो क्यों ना हम जो बाकी के दिन सौर ऊर्जा बची हुई है उसका उपयोग अन्य चीज़ों में इस्तेमाल करें। तो हम इसको सौर ऊर्जा पंप को किसान भाइयों के लिए, खास तौर से बहनों के लिए, इसको हम आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन बना सकते हैं। आजीविका से मेरा तात्पर्य है कि जैसे हम सूक्ष्म सिंचाई से तो इसको जोड़ ही रहे हैं, ड्रिप से और स्प्रिंकलर से, हम इसमें पीने के पानी की व्यवस्था खास तौर से मानव के लिए और पशुओं के लिए, दोनों के लिए की जा सकती है। अभी हमारे राजस्थान में बहुत जगह पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो हम इसमें कोई आरओ सिस्टम लगा करके सोच सकते हैं कि कैसे हम उनको शुद्ध पानी उपलब्ध कराएं। पशुओं के नहाने की व्यवस्था की जा सकती है, अच्छे पानी को इससे जोड़ा जा सकता है। घर में प्रकाश व्यवस्था की जा सकती है, हालांकि दिन में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम पंखे हैं, हमें सोचना चाहिए। पंखे हैं, कूलर हैं, कभी ना कभी हम एसी के बारे में भी सोचें, उनको हम इससे जोड़ सकते हैं। विद्युत उपकरणों में जैसा मैंने कहा सर, जूसर है, मिक्सर है, ये छोटी छोटी जो मशीनें हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 3 हॉर्स पावर बहुत अच्छी पावर है, और यदि आप आज्ञा देंगे तो हम इसको 5 हॉर्स पावर तक ले जा सकते हैं। MNRE ने उसको 5 हॉर्स पावर के लिए कहा हुआ है। यदि हम 5 हॉर्स पावर अलाउ कर देते हैं तो सर बहुत सारी मशीनें जो हमारे खेतों में लगती हैं, न केवल फसल कटाई, थ्रेशिंग, ग्रेडिंग, हम इसमें इतना सोच सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं कि सौर ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि जहां अपन बिजली नहीं दे पा रहे हैं वहां अपने पास और कोई चारा नहीं है, तो इस सौर ऊर्जा के
जो जिसको हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी कहते हैं, इस ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, सौर पंप के अलावा भी यूजेस कर सकते हैं। ये मेरा निवेदन है। तो सर कुटीर उद्योगों में हम इसको ऊर्जा के उपयोग से जोड़ सकते हैं, जैसे आटा चक्की है, अपना चाक है, कुम्हार का चाक है, रस्सी उद्योग है, पत्थर की नक्काशी जो हम करते हैं, बहुत सारे एरिया में मैंने देखा है जब बिजली आती है तभी वो कर पाते हैं, वरना बैठे रहते हैं। तो 5-6 घंटे की बिजली जो हम रात को दे पाते हैं गाँव में, दिन में भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं देने की, उस समय हम कोई भी काम कुटीर उद्योग का या अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं। तो सर ये भगवान का एक दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ एक वरदान है जो हमको दिन में मिल रहा है, और दिन में हमारे किसान भाई बहन उपलब्ध हैं। तो अगर उनको हम इन सब चीज़ों से जोड़ दें, इसको जिसमें अपने को कुछ भी नहीं करना है, एक स्विच लगाना है, सौर ऊर्जा से बिजली जैसे अपने को जो मिल रही है, इसको हम मान लीजिए 6 स्विच से इसको जोड़ दें, 6 वे स्विच बना दें, सिंचाई के पंप से जुड़ जाए, पीने के पानी की सप्लाई से जुड़ जाए, छोटे और घरेलू उद्योगों से जुड़ जाए, खेती के उपकरण से जुड़ जाए, घरेलू बिजली से जुड़ जाए, और फर्टिगेशन और ऑटोमेशन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले डाला है, उससे हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इस सौर ऊर्जा के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जो उपयोग हैं वो अनलिमिटेड हैं, इस पर अपन विचार करें। और मैं फिर आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो आपने कीमत इसकी निर्धारित की है, आपने सर इसकी 3 किलोवाट वाले की 5,70,000 रुपये उसकी कीमत निर्धारित की है। हमारे कंपटीशन के कारण उसकी कॉस्ट हमारी कम आ गई है। इसी कॉस्ट के अंदर 5,70,000 रुपये के अंदर ही हम ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप हमें ये इजाज़त दें, आप हमें ये इजाज़त दें कि हम ये सब चीज़ें अपने यहाँ से ऐड कर लें, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बिना MNRE की परमिशन के, बिना आपके मंत्रालय की परमिशन के ऐड नहीं कर सकते। तो यदि आप उचित समझें तो इसको, सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और हम इकोनॉमी में ज़बरदस्त बदलाव इस माध्यम से हम इसमें ला सकते हैं। तो साथियों, आज ट्रेनिंग पर एक किताब आज आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आज उसका माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी उसका आज विमोचन करेंगे। एक सर पुस्तक हमने निकाली है, एक पुस्तक जिसमें ये काश्तकारों के लिए नहीं है, ये पुस्तक विशेषज्ञों, साइंटिस्ट जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं उनके लिए हमने जो भी हम जानकारी जुटा पाए हैं, MNRE की गाइडलाइन है, हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, वो एक बहुत ही अच्छी पुस्तिका हमने 300-350 पेज की बनाई है। आज आप उसका विमोचन करेंगे, एक किताब का विमोचन किया जाएगा। और भाइयों और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, तो उनको एक जिले से एक किसान भाई या बहन को जो सेलेक्ट हुए हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद।